हाँ हाँ, सबको नमस्कार। आप सभी वेद के बारे में जानते हैं। आज हम ये जानेंगे कि यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट में कैसे आया। तो आप सबका प्रज्ञम शास्त्र में स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद में हम वेद पे बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी ने जो है वेद को चार भागों में बांटा था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों को अलग अलग शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी थी। ऋग्वेद की शिक्षा उन्होंने पैल को दिया था। यजुर्वेद की शिक्षा वैशंपायन जी को दिया था। जैमिनी जी को सामवेद की शिक्षा दी थी। इसी तरह से उनके शिष्य थे। अब वैशंपायन जी जो थे उनको यजुर्वेद की शिक्षा मिली थी। तो वो यजुर्वेद की जो शिक्षा मिली थी उसका अध्ययन कर रहे थे। और ये दो भाग में बट गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कैसे बटा है, आज उस पे जो प्रचलित कथा है मैं उसी कथा पे बात कर रही हूँ। एक बार जो है सारे ऋषियों को एक हफ्ते के अंदर एकत्रित होने के लिए जो है उनके गुरु ने आदेश दिया था। और एक हफ्ते के भीतर जो नहीं आएगा उन्हें ब्रह्म हत्या का शाप लगेगा, ये कहना था। सभी उनके शिष्य पहुंच गए समय पर वैशंपायन जी किसी और कारण से जो है नहीं पहुंच पाए थे। तो बाद में एक हफ्ते बाद वो अपने सारे शिष्यों को, उनके बहुत सारे शिष्य थे वैशंपायन जी के, वो अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कहते हैं कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है। तो सारे शिष्यों से आग्रह करते हैं कि आप सभी प्रयास करें कि मेरा ब्रह्म हत्या जो है वो किसी भी तरीके से समाप्त हो जाए करके। तो सभी शिष्य जो है इकट्ठे हो जाते हैं और सारे शिष्य हाँ गुरु जी कहते हैं। इसमें उनका एक बहुत मेधावी और ओजस्वी शिष्य था जिसका नाम था याज्ञवल्क्य। ये याज्ञवल्क्य जो है उनको अपने ज्ञान पर, अपने स्वयं पर इतना अहंकार था कि वो सारे शिष्यों से कहते हैं कि ठीक है, तुम सबको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक अकेला पर्याप्त हूँ गुरु को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए। अब जब इस बात को वैशंपायन जी सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और याज्ञवल्क्य को कहते हैं कि आज तक मैंने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी शिक्षा दिया है, उसको तुम वमन कर दो, मतलब छोड़ दो और तुम जा सकते हो। याज्ञवल्क्य जो है अपने गुरु की आज्ञा को मानते हैं। गुरु की आज्ञा मान करके जो है जितना ज्ञान लिया था उनसे या जो भी चीज थी वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वमन कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर वो धीरे से जो ज्ञान उन्होंने छोड़ दिया, वमन कर दिया, उनके अन्य जो शिष्य थे उन शिष्यों ने जो है उसको तितीर पक्षी बन करके ग्रहण कर लिया था। तो जो उनके शिष्यों ने याज्ञवल्क्य के द्वारा छोड़ा गया ज्ञान था उसको तितीर पक्षी बन के ग्रहण किए थे, वो कहलाया कृष्ण यजुर्वेद। और ये याज्ञवल्क्य क्या है, सूर्य की उपासना करे और सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्य के द्वारा जो है उन्होंने वापस यजुर्वेद को प्राप्त किया और वो जो यजुर्वेद प्राप्त किया वो कहलाया शुक्ल यजुर्वेद। तो इस तरह से दो जो है पार्ट में यजुर्वेद हो गया था। शुक्ल सूर्य से आया, उजाला था, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। और वो तितिर पक्षी बन करके उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया, इसलिए उसे क्या कहा गया है, कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। आशा है सबको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा।